इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 18 ऑफ डीबीएमएस और यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि द फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। सो ये एक रिलेशनशिप होती है जो दो एट्रीब्यूट्स के बीच में ये एग्जिस्ट करती है। एट्रीब्यूट्स मतलब यहाँ टेबल के कॉलम्स को कहा गया है। सो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या होता है, कोई कॉलम किसी पे फंक्शनली डिपेंडेंट हो सकता है, तो उसी रिलेशनशिप को हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे थ्रू फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी को शॉर्ट में एफडी भी कहते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट है, इट टिपिकली एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइमरी की एंड नॉन की एट्रीब्यूट विद इन अ कॉलम। इसमें क्या होता है कि ये जो डिपेंडेंसी है ये बेसिकली जो दो एट्रीब्यूट्स हम लेते हैं, एक प्राइमरी की होती है या की का पार्ट होगा एक, और एक नॉन की का पार्ट होगा, वो एट्रीब्यूट नॉन की होगी। तो जो की वाला पार्ट होता है उस एट्रीब्यूट को प्राइम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और जो की का पार्ट नहीं होते उनको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और जो फंक्शनल डिपेंडेंसी की लेफ्ट साइड होती है वो डिटर्मिनेंट कहलाती है, और इसकी राइट साइड वाली को कहते हैं डिपेंडेंट। सो इधर जैसे एक्स और वाई फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इसका मतलब वाई एक्स पे फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो एक्स यहाँ पे कहलाएगा डिटर्मिनेंट और वाई है डिपेंडेंट, क्योंकि वाई की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, एक्स पर, और एक्स की वजह से हम वाई को डिटरमाइन कर रहे हैं, इसीलिए एक्स को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। सो इस तरीके से हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे, x इक्वल टू एक्स टू वाई करके, इस तरीके से। इधर दोनों ही एट्रीब्यूट्स ही है x एंड y। सो y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। x यहाँ पे डिटर्मिनेंट है एंड y इज डिपेंडेंट। सो अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम एम्प्लॉय टेबल करके एक एग्जांपल लेते हैं। उसके एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय एड्रेस। तो एम्प्लॉय आईडी बेसिकली प्राइमरी की है, जिसकी वजह से हम किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, हियर एम्प्लॉय आईडी एट्रीब्यूट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द एम्प्लॉय नेम एट्रीब्यूट ऑफ एम्प्लॉय टेबल बिकॉज if we know the employee ID, we can tell that employee name associated with it. We can say that employee name is functionally dependent on employee ID. इसका मतलब यदि हमें एम्प्लॉय का आईडी पता है तो हम एम्प्लॉय नेम बता सकते हैं, लेकिन यदि हमें उल्टा यदि करेंगे, एम्प्लॉय नेम पता होगा तो क्या हम एग्जैक्ट एम्प्लॉय आईडी बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय नेम सेम नेम के बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, उनके आईडीज भी डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन एक एम्प्लॉय आईडी जिसका जो भी एम्प्लॉय आईडी फिक्स है तो उसका नेम भी फिक्स वही रहेगा। एम्प्लॉय आईडी वन का नेम अमित है तो वो कहीं पे भी एम्प्लॉय आईडी वन लिखा रहेगा तो वो अमित ही साथ में आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है इसका उल्टा कि अमित जहां लिखा हो वहां एम्प्लॉय आईडी वन ही आएगा। अमित नाम के बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, उनके अलग अलग एम्प्लॉय आईडीज हो सकते हैं। तो इसका मतलब एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आईडी पे फंक्शनली डिपेंडेंट है, बट एम्प्लॉय आईडी डिपेंडेंट नहीं है एम्प्लॉय नेम पे। इसलिए फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम कैसे लिख सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी इज टू एम्प्लॉय नेम, इस तरीके से। इसका मतलब एम्प्लॉय नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे की हो गई, एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय आईडी एक प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, की है, और एम्प्लॉय नेम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और एम्प्लॉय नेम फंक्शनली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी पर। सो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे दोनों को। नाउ अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी के अलग अलग टाइप्स हैं। तो ब्रॉडर कैटेगरी की बात करें तो फंक्शनल डिपेंडेंसी टू टाइप्स की होती है, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन अभी ब्रॉड लेवल पे बात करें तो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल, बाकी और भी टाइप्स की फंक्शनल डिपेंडेंसी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को। तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है, जैसे ए टू बी हैज ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यदि ए टू बी लिखेंगे और बी यदि ए का सबसेट है तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज अ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, और दोनों ही इधर ए और बी एट्रीब्यूट्स है।
बट बी ए का सबसेट होना चाहिए, और यदि बी ए का सबसेट नहीं है तो इसको कहते हैं हम नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब जैसे ए टू बी, ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन अब सेकंड पॉइंट आप देखेंगे तो फॉलोइंग डिपेंडेंसीज आर आल्सो ट्रिवियल लाइक ए टू ए, बी टू बी। मतलब कोई भी एट्रीब्यूट अपना खुद का सबसेट तो होगा ही, ए अपना खुद का सबसेट होगा, बी अपना खुद का सबसेट होगा, इसीलिए ए टू ए, बी टू बी, ये भी किस में आएंगी, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज में। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक टेबल कंसिडर करते हैं जिसमें दो कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। अब हम यदि ए टू बी जैसे लिखते हैं, उसमें ए में दो मेन कॉलम्स ले रहे हैं, दोनों की का पार्ट है, एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम, देन इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। इस तरीके से हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी लिख दी। तो ये ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी सबसेट है किसका, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम का। सो एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम टू एम्प्लॉय आईडी, सपोज इसको एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम को ए मान के चलिए, एम्प्लॉय आईडी को बी मान के चलिए, तो बी क्या है, ए का सबसेट है, सो इट इज अ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। एम्प्लॉय आईडी इज अ सबसेट ऑफ एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। फिर एम्प्लॉय आईडी टू एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम टू एम्प्लॉय नेम, ये भी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, क्योंकि एक एट्रीब्यूट अपना खुद का सबसेट होता है। अब देखते हैं नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को। तो A to B has a non-trivial functional dependency if B is not a subset of A। यदि B A का सबसेट नहीं है तो उसको हम नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कह देते हैं। When A intersection B is null, और यदि A और B का इंटरसेक्शन नल है तो इसको completely नॉन ट्रिवियल कह देते हैं। Then A to B is called as complete non trivial। देखिए दोनों बिल्कुल सेपरेट एट्रीब्यूट्स है, बिल्कुल जरा भी रिलेशन नहीं इनमें। A इंटरसेक्शन B मतलब A और B बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है। तो ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहलाएगी, कंप्लीट नॉन ट्रिवियल। सो यहाँ हमने ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल दो फंक्शनल डिपेंडेंसी देखी। ट्रिवियल में क्या होता है, वो बी ए का सबसेट होता है, नॉन ट्रिवियल में नहीं होता। अब नॉन ट्रिवियल का एग्जांपल देखिए, जैसे आईडी टू नेम एंड नेम टू डेट ऑफ बर्थ है, तो ये दोनों नॉन ट्रिवियल होंगे, बिकॉज देखिए यहाँ पे भी अलग तरीके से मेंशन है। तो नेम डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है बोथ आर नॉन ट्रिवियल, क्योंकि कोई भी किसी का सबसेट नहीं, बिल्कुल अलग अलग है। अब इसी को अलग तरीके से भी आप थ्योरेटिकली लिख सकते हैं कि x to y is a non-trivial functional dependency when y is not a subset of x। यदि y x का सबसेट नहीं है तो वो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। या x to y is called completely non-trivial when x intersect y is null। दोनों का इंटरसेक्शन नल है, मतलब कोई कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें एट्रीब्यूट्स में। एग्जाम्पल में वही है, आईडी टू नेम, नेम टू डेट ऑफ बर्थ, डीओबी। सो ये दोनों एग्जाम्पल्स हो गए नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के। अब अलग तरीके से भी इसका एक्सप्लेनेशन हम देख सकते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी का। व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड इट्स टाइप्स। फंक्शनल डिपेंडेंसी is a constraint between two sets of attributes about a database। जो हम पीछे पढ़ चुके उसी को theoretically अलग तरीके से लिखा गया है। So a functional dependency A to B means for all instances of a particular value of A there is the same value of B। For example, in the below table A to B is true but B to A is not true as there are different values of A for B equal to 3। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था रिगार्डिंग एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, यदि सेम आईडी है तो नेम हर जगह सेम ही मिलेगा फॉर ऑल इंस्टेंसेस ऑफ एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब कहीं पे भी एम्प्लॉय आईडी 1 होगा तो सपोज उससे एसोसिएटेड नेम अमित है, अमित ही मिलेगा, लेकिन उसका उल्टा पॉसिबल नहीं, मतलब अमित दिया है तो जरूरी नहीं कि एम्प्लॉय आईडी 1 ही हो। तो जैसे बिलो टेबल में ए टू बी तो ट्रू है बट बी टू ए ट्रू नहीं है, क्योंकि इधर ए टू बी में आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है 1323401340। लेकिन यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय ये जो ए की वैल्यू जहां जहां 1 है तो बी की वैल्यू 3 है, जहां भी ए की वैल्यू 1 देखिए तो बी की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। लेकिन इसका उल्टा नहीं पॉसिबल है, यदि बी 3 है तो ए की वैल्यू देखिए फर्स्ट वाले उसमें बी 3 है तो ए 1 है, सेकंड में बी 3 है तो वो ए 2 है। तो देखिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए मिलेंगी बी इक्वल टू 3 पे, लेकिन ए की वैल्यू यदि 1 है तो बी की वैल्यू 3 ही मिलेगी। देखिए ए फर्स्ट में इसमें 1 है तो 3 है, इसमें 1 है तो यहाँ भी 3 है, लेकिन इसका उल्टा यदि हम देखेंगे बी की वैल्यू यदि देखेंगे तो 3 है तो ऑल इंस्टेंसेस ऑफ बी के लिए सेम वैल्यू ऑफ ए होनी चाहिए बट नहीं होगी।
यहाँ B3 है, A1 है, ठीक है। लेकिन सेकंड वाले में देखिए अब ये B3 है, लेकिन यहाँ तो वैल्यू चेंज हो गई है की। दैट मीन्स A B पे फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन B A पे है, ठीक है। क्योंकि A की जब भी वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, लेकिन B की वैल्यू जब भी सेम है तो A की वैल्यू तो अपनी मनमर्जी है चेंज हो जा रही है, तो A डिपेंडेंट नहीं है B पे। सो अब एडवांटेजेस देखते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, फर्स्ट यदि डेटाबेसेस डाटा क्वालिटी इज मेंटेन्ड यूजिंग इट, डेटाबेस की डाटा क्वालिटी मेंटेन रहती है इसकी वजह से। सेकंड है, इट कम्युनिकेट्स द डेटाबेस डिजाइन फैक्ट्स, डेटाबेस डिजाइन के फैक्ट को ये अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है क्योंकि डिपेंडेंसी दिखा देता है बिटवीन एट्रीब्यूट्स। देन इट एड्स इन प्रिसाइसली आउटलाइनिंग द लिमिटेशंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ डेटाबेसेस, ये लिमिटेशंस ऑफ और इम्प्लीकेशंस ऑफ डेटाबेस को प्रिसाइसली आउटलाइन कर देता है। देन इट इज यूजफुल टू रिकॉग्नाइज पुअर डिजाइन को ये रिकॉग्नाइज कर लेता है। फाइंडिंग द पोटेंशियल कीज इन द रिलेशनशिप इज द फर्स्ट स्टेप इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर। Identifying potential keys and normalizing the database without functional dependencies is impossible. Normalization के लिए potential keys को determine करना बहुत जरूरी होता है। और फिर हम डिपेंडेंसी देखते हैं कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करे, फिर उस डिपेंडेंसी को हम रिमूव करते हैं, देन नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर हम कर पाते हैं। तो विदाउट फंक्शनल डिपेंडेंसी पॉसिबल ही नहीं है नॉर्मलाइजेशन कर पाना। सो ये हो गई एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। Now, functional dependency in DBMS is an important concept that describes the relationship between attributes. Attributes को ही columns भी कहते हैं. So, relationship between attributes in a table. So, ये attributes या columns के बीच में relationship को describe कर रहा होता है कौन? Functional dependency in DBMS. Now, it shows that the value of one attribute determines the other. तो जो एट्रीब्यूट किसी पे फंक्शनली डिपेंडेंट है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक एट्रीब्यूट दूसरे को डिटरमाइन कर रहा होता है। नाउ इन दिस आर्टिकल वी विल आल्सो लर्न अबाउट फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड देयर टाइप्स। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड देयर टाइप्स, एक तो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल देख चुके, और भी टाइप्स है तो वो भी हम देखेंगे इधर। सो और भी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन अलग अलग मैंने यहाँ इंक्लूड किए हुए हैं, तो और एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी का। What is functional dependency in DBMS? A dependency function या functional dependency, it is a database constraint that determines the relationship of one attribute to another in a DBMS, that means database management system. तो एक एट्रीब्यूट कैसे दूसरे के ऊपर डिटरमाइंड है, मतलब डिपेंडेंट है, तो इस रिलेशनशिप को बिटवीन एट्रीब्यूट्स, इसी को हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज हेल्प मेंटेन द क्वालिटी ऑफ डाटा इन द डेटाबेस। ये डेटाबेस की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब डेटाबेस में जो डाटा है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से। फंक्शनल डिपेंडेंस इज अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। तो बहुत सिंपल टर्म्स है जो कि हम बार बार रिपीटिशन में यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? दो एट्रीब्यूट्स के बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है उसी को हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। It usually exists between the primary key and non-prime attributes in the table. Example x to y ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब in this case the left side of the arrow, इसको determinant कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ये अलग टाइप का एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे लैंग्वेज लगभग सेम है। And the right of the arrow is dependent. X will be the prime attribute, क्योंकि ये की का पार्ट है तो ये प्राइम एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, और y जो कि डिपेंडेंट है x पे, तो y क्या कहलाएगा? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल। It shows that the attributes of column x uniquely identify the attribute of column y to satisfy this functional dependency. तो x जो कॉलम है उसकी वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसकी वैल्यू को? y को। अब है हाउ टू रिप्रेजेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी इन डीबीएमएस। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस के फॉर्म में हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हियर यू हैव एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सपोज ए बी सी जो भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड एन एरो। एरो का यूज हम इस तरीके से करते हैं जैसे ए टू बी लिखते हैं ना, तो इन जनरल फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए ये वाली एरो देते हैं, ए टू बी। दैट ये डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रही होती है ये एरो, ठीक है। और ए और बी तो आपके एट्रीब्यूट्स हो ही गए। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव एन एम्प्लॉय रिकॉर्ड विद फील्ड, सपोज एक एम्प्लॉय टेबल है या रिकॉर्ड है, उसमें फील्ड्स या कॉलम्स का नेम क्या है? एम्प्लॉय आईडी है,
फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। सो हम एक सपोज एक फंक्शन या फंक्शनल डिपेंडेंसी इस तरीके से लिखते हैं, एम्प्लॉय आईडी टू फर्स्ट नेम लास्ट नेम। देखिए ए और बी में कितने भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ए में तो एक ही एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय आईडी, लेकिन बी में दो दो है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ही किस पर फंक्शनली डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। ठीक है, तो क्योंकि दोनों एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट है इस पे, तो हमने दोनों इस तरफ लिख दिया और जो की का पार्ट है वो इधर लिख दिया लेफ्ट की तरफ। To represent functional dependency in DBMS has two main features. So functional dependency में basically LHS और RHS है। एरो के लेफ्ट साइड में LHS, राइट की तरफ RHS. So left LHS and right RHS of the arrow. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ टेबल, एक टेबल है उसमें एट्रीब्यूट्स है, सपोज एक्स वाई जेड ये कॉलम्स है, एंड द एट्रीब्यूट एक्स कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स वाई एंड जेड। वाई एंड जेड सपोज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स और एक्स मान के चलते प्राइमरी की है या प्राइम एट्रीब्यूट है, तो एक्स को लेफ्ट की तरफ लिख देंगे और वाई जेड को कॉमा करके, ऐसे मतलब दोनों वाई और जेड किस पर डिपेंडेंट फंक्शनली, they are functionally dependent on x. This symbol indicates that the value in property x determines the values in property y and z. If you know the value of x, you can also determine the value of x and z. क्योंकि x की मदद से हम y और z को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, इसीलिए इस लेफ्ट हैंड साइड वाले एट्रीब्यूट को क्या कहेंगे, इसको डिटर्मिनेंट कहेंगे। और क्योंकि y और z x पर डिपेंडेंट है, इसीलिए इन राइट साइड वालों को क्या कहेंगे हम, डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स। अब वही ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो पढ़ा था उसी को दोबारा से थ्योरेटिकली हम देख लेते हैं अलग तरीके से। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी अकर्स व्हेन एन एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स अपीयर इन द डीबीएमएस when the ये जो arrow function है, when this function is present, the LHS already determines the RHS without additional information. तो functional dependency तो exist कर रही है। Example, suppose we have एक student table है, उसमें attributes है employee ID and employee name, और एक functional dependency हमने लिखी है employee ID to employee name। तो ये it will be a trivial functional dependency because there is only one employee name in employee ID. That is, the value of employee ID determines the value of employee name without the need for any additional information or conditions. वैसे तो जनरली क्या होता है जब ये सबसेट रहता है इसका, तो हम कहते हैं ट्रिवियल, बट और एक तरीके को ट्रिवियल कहते हैं कि यदि एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आईडी पे, मतलब जैसे एम्प्लॉय आईडी यदि प्राइमरी की हो गई तो एम्प्लॉय नेम इस पर कंप्लीटली डिपेंड होगा, जो भी एम्प्लॉय आईडी रहेगी तो एम्प्लॉय नेम वही रहेगा। इस तरीके से भी हम लिख देते हैं। नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर अ टाइप ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन एट्रीब्यूट्स एंड कॉलम्स इन अ टेबल। हियर द रिलेशनशिप इज नीदर ऑब्वियस नॉर इम्पोर्टेंट। जरूरी नहीं है कि वो एट्रीब्यूट उससे डिटरमाइन हो ही, ठीक है, इसीलिए रिलेशनशिप ना तो ऑब्वियस है, मतलब पूरा पक्का नहीं कह सकते कि भाई ये वैल्यू इसी से हम डिटरमाइन कर पाएंगे। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ वैल्यूज इन वन फीचर सेट डिटरमिन वैल्यूज इन अनदर फीचर सेट। एक एग्जांपल लेते हैं। हियर इज द फंक्शनल डिपेंडेंसी बेस्ड ऑन सपोज एम्प्लॉयज डेट ऑफ बर्थ, मतलब क्या क्या है, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ है, डिपार्टमेंट है ये देखिए, एंड देन एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम तो है ही है। तो ये नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है किसके बीच में, बिटवीन एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ एंड डिपार्टमेंट। जरूरी नहीं है कि जो डेट ऑफ बर्थ है उसी पे डिपार्टमेंट डिटरमाइन होगा, ठीक है। तो मतलब जो कोई डिपेंडेंसी नहीं होती जिन एट्रीब्यूट्स में, तो उसको नॉन ट्रिवियल कह देते हैं, मतलब एक तरीके से वो सबसेट भी नहीं होते एक दूसरे का, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स यदि आपस में डिपेंडेंट है तो वो भी नॉन ट्रिवियल में ही आएगा। नाउ नेक्स्ट है, जैसे देखिए एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम जो है वो एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ और डिपार्टमेंट, यदि इसके कॉम्बिनेशन पे हम देखते हैं क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी है। इन दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज डेट ऑफ बर्थ एंड क्लास कैन यूनिकली डिटरमाइन एम्प्लॉय नेम्स। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, एम्प्लॉय नेम जो है इन दोनों से डिटरमाइन हो रहा है, बट एम्प्लॉय नेम किसी एक पर्टिकुलर की पे डिपेंडेंट नहीं है, इधर इसके कॉम्बिनेशन से ये डिटरमाइन कर पा रहे हैं। नाउ मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, जब एक ही कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज होंगी। मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन अ डेटाबेस अकर व्हेन वन और मोर एट्रीब्यूट्स determine multiple independent values in other attributes, indicates that changes in the defined attributes will lead to various combinations of values in the attributes। तो मल्टी वैल्यूड में यही हो गया, देखिए एक ही में
मैथ भी है, इंग्लिश भी है एक ही कॉलम में। तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी, जैसे इन दी अबव केस द मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होल्ड्स। जैसे अली है, उसका स्टूडेंट आईडी 101 है, वो दो कोर्सेज में एनरोल्ड है, मैथ्स भी इंग्लिश भी, तो मल्टी वैल्यू हो गई। और बॉब है, उसका स्टूडेंट आईडी 102 है, तो इसका मतलब स्टूडेंट आईडी से आप ये नहीं कह सकते कि कोर्स कौन सा है, कोर्स कोई भी हो सकता है क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज है। केविन का स्टूडेंट आईडी 103 है, कोर्सेज है फिजिक्स एंड हिंदी। ठीक है। अब ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी इन डीबीएमएस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स ऑफ अ डेटाबेस टेबल। ट्रांजिटिव में क्या होता है? कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट रहता है। This occurs when the price of one property determines the price of another property through an intermediate factor. मतलब इनडायरेक्टली तो प्राइमरी की पे डिपेंड होंगे, लेकिन डायरेक्ट रिलेशनशिप नॉन प्राइम का नॉन प्राइम के साथ होगा, तो उसको ट्रांजिटिव कहते हैं। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझ आएगा। कंसिडर अ डेटाबेस टेबल, एक डेटाबेस टेबल नेम एम्प्लॉय इन्फो करके लेते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज मतलब क्या क्या कॉलम्स है। एम्प्लॉय आईडी है अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच स्टूडेंट, ठीक है, ये हो गया एम्प्लॉय आईडी। एंड फिर है एम्प्लॉय का नेम है, एंड एम्प्लॉय एड्रेस एंड एम्प्लॉय सिटी। ठीक है, ये चार कॉलम्स हो गए। Now, in this example, we can assume that employee address is linked to employee city. Employee address किससे लिंक है? एम्प्लॉय की सिटी से। एंड एम्प्लॉय सिटी इज लिंक्ड टू, और एम्प्लॉय की सिटी किससे लिंक्ड है? एम्प्लॉय आईडी से। तो जो एम्प्लॉय एड्रेस है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी पे। आईडी क्या है? प्राइमरी की है। तो ट्रांजिटिव मतलब इनडायरेक्टली डिपेंड करना प्राइमरी की पे। तो ये डायरेक्टली तो किस पे डिपेंड है? एम्प्लॉय सिटी पे। मतलब इसका ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम पे डिपेंडेंट है। फिर चाहे एम्प्लॉय सिटी एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड है, लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंड एम्प्लॉय एड्रेस क्या है? इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी पे। किसके थ्रू? एम्प्लॉय सिटी के थ्रू। तो दिस क्रिएट्स, इसी को ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। This creates a transitive dependency in the DBMS where employee ID directly determines employee address. तो employee ID जो है वो employee address को डायरेक्टली, ये डायरेक्टली नहीं डिटरमाइन करे, डायरेक्टली डज नॉट डिटरमाइन, ठीक है, डजेंट डिटरमाइन, डायरेक्टली नहीं डिटरमाइन करे, इनडायरेक्टली करे, क्योंकि पहले एम्प्लॉय सिटी मिल रही है हमें, फिर एड्रेस। तो देखिए अब एक ये दोबारा से और एक एग्जांपल से समझ आएगा आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इन डीबीएमएस। अब देखिए ट्रांजिटिव का हम एग्जांपल और एक देखेंगे जब नॉर्मलाइजेशन वाला चैप्टर देखेंगे। तो दो टाइप की फंक्शनल डिपेंडेंसी वहां देखेंगे, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। पार्शियल होता है जब कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की के कंप्लीट की, सपोज दो कीज के, दो कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को लेके सपोज एक की का कॉम्बिनेशन बना है, कॉम्पोजिट की कह लीजिए, और कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ की पे डिपेंड है, तो उसको पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। और ट्रांजिटिव होता है जब कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे फंक्शनली डिपेंडेंट है। और जब पार्शियल डिपेंडेंसी को हम रिमूव करते हैं तो हमें कौन सा नॉर्मल फॉर्म मिलता है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म। और जब हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं तो हमको मिलता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब हम ये ट्रांजिटिव और पार्शियल हम नॉर्मलाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बट अब हम देखते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इन डीबीएमएस। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी। इफ ए इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बी इज अ पार्ट ऑफ ए, देन ए टू बी इज वैलिड। ठीक है, ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है और बी पार्ट ऑफ ए, तो नॉर्मल ए टू बी वैलिड है। रिफ्लेक्सिविटी। ऑगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? इफ ए एंड बी डिपेंडेंसी ये वैलिड है, इस पे कुछ भी मल्टीपल एलिमेंट्स आप दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता इसमें। मतलब ए सी बी सी लिख सकते हैं, तो सी सी ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो ऑगमेंट कर दिया इसको। ट्रांजिटिविटी का मतलब यदि एक्स वाई पे डिपेंड है और वाई जेड पे, तो एक्स जेड पे भी डिपेंड, मतलब जेड एक्स पे डिपेंड है, वाई एक्स पे डिपेंड है, देखिए इस तरीके से, और जेड वाई पे डिपेंड है, तो जेड एक्स पे डिपेंड है। यदि ये दोनों वैलिड है देन एक्स जेड मतलब जेड एक्स पे डिपेंड है, दिस इज ऑल्सो वैलिड अकॉर्डिंग टू, ये इसी को ट्रांजिटिविटी रूल कहते हैं। तो तीन रूल्स हो गए, रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन एंड ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी
अब एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी देखते हैं इन डीबीएमएस, जो हम पीछे भी देख चुके हैं, बट पॉइंट वाइज देखेंगे तो डाटा इंटीग्रिटी वाला पॉइंट आ गया, फिर नॉर्मलाइजेशन आ गया, देन इफेक्टिव स्टोरेज आ गया, देन इजी टू मेंटेन है। डाटा इंटीग्रिटी में क्या होगा? Working effectively helps ensure the integrity of the information in the database by defining rules that govern the relationship between attributes. The DBMS can enforce constraints that prevent incorrect or erroneous data from being entered into the database. आपको incorrect और erroneous data आ ही नहीं सकता यदि डाटा इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नॉर्मलाइजेशन, फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर यूज्ड फॉर डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। डेटाबेस को जब हम नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं तो हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी हम वो डिटरमाइन करते हैं कि एट्रीब्यूट्स के बीच में क्या डिपेंडेंसी है। फिर जो भी डिपेंडेंसी को हमें रिमूव करना, हम उसको रिमूव करते डेटाबेस को फिर हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं। बाई आइडेंटिफाइंग एंड यूजिंग डिपेंडेंसीज, डेटा डिजाइनर्स कैन स्प्लिट लार्ज टेबल्स इनटू स्मॉलर। तो लार्ज टेबल्स को छोटे छोटे, चाहे 2 टेबल में 3 टेबल में ब्रेक कर देते हैं ताकि उन्हें नॉर्मलाइज कर सके, और फिर वो मोर मैनेजेबल टेबल्स हो जाते हैं, और इसकी मदद से डाटा डुप्लीकेशन और एनोमलीज भी रिमूव हो जाती हैं। इफेक्टिव स्टोरेज, नॉर्मलाइजेशन कैन क्रिएट मोर डाटा स्टोरेज स्पेस। नॉर्मलाइजेशन की मदद से स्टोरेज इफेक्टिव हो जाता है, ज्यादा स्टोरेज स्पेस क्रिएट हो जाता है। एंड स्मॉल टेबल्स रिक्वायर लेस, क्योंकि बड़े टेबल को स्मॉलर टेबल्स में हम ब्रेक कर देते हैं नॉर्मलाइजेशन में, और स्मॉल टेबल्स लेस स्टोरेज स्पेस को लेता है। दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर लार्जर फाइल्स। तो बेसिकली लार्जर फाइल्स के केस में नॉर्मलाइजेशन यूजफुल है, और नॉर्मलाइजेशन किसकी मदद से कर पाते हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इफेक्टिव स्टोरेज भी एक एडवांटेज हो गया फंक्शनल डिपेंडेंसी का। Then easy to maintain. Repositories that keep track of functional dependencies are easy to maintain. So जो repositories functional dependencies का track रखती है वो repositories easy to maintain रहती है. When the warehouse model or schema needs to be changed, the impact of these changes occurs in many places. यदि warehouse model या schema को change किया जाता है तो इनके impact कई जगह पे दिखते हैं. Reducing the risk of reporting errors or inconsistencies in the warehouse. तो क्योंकि कई जगह चेंज दिखेंगे तो एकदम से पकड़ में आ जाएगा कि कोई एरर या इनकंसिस्टेंसी हुई है वेयर हाउस में, क्योंकि एक जगह कहीं चेंज कुछ हुआ तो वो काफी जगह वेयर हाउस में, मतलब उस डेटाबेस में चेंजेस अकर हो जाते हैं, और वो पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या एरर है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेटेड। हाउ डू फंक्शनल डिपेंडेंसीज सपोर्ट डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन? सो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हेल्प्स आइडेंटिफाई डिपेंडेंसीज। फंक्शनल डिपेंडेंसी की मदद से हमें पता चलता है कि कौन सी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है एट्रीब्यूट्स के बीच में, एंड रिमूव अननेसेसरी कंपोनेंट्स रिजल्टिंग इन अ मोर एफिशिएंट एंड स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस स्कीमा। ठीक है। नाउ कैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं? तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं। To identify functional dependency, analyze relationship between attributes within the table. फिर what are transitive dependencies in DBMS? DBMS में transitive dependencies क्या है? Transitive dependencies in a database are indirect relationship between values in the same table. मतलब कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डायरेक्टली डिपेंड नहीं है प्राइमरी की पे, वो किसी और के थ्रू डिपेंडेंट है। मतलब वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड है? किसी और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे, और वो जो और कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो फिर डिपेंड है प्राइमरी की के ऊपर। तो जो कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डायरेक्टली डिपेंड किस पे है? नॉन प्राइम पे, और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है? प्राइमरी की पे। तो उसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। So देखिए, transitive dependencies in a database are indirect relationships between values in the same table and lead to functional dependencies. To achieve third normal form, all transitive dependencies must be removed. So transitive dependencies को remove करेंगे तभी हम third normal form achieve कर पाते हैं, और second normal form achieve करने के लिए हम कौन से dependency को remove करते हैं? Partial functional dependency को। सो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जो डिपेंडेंसीज है वो हम देखते हैं कि किस किस को रिमूव करते हैं हम। तो टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज, और एक टाइप जैसे ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल तो पढ़ चुके, अब और एक डिफरेंट टाइप की डिपेंडेंसीज है, पार्शियल डिपेंडेंसी, फुल डिपेंडेंसी एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। So partial dependency क्या होती है? If the value of a non-primary attribute can be defined using part of the primary key, then it is called a partial dependency. Suppose primary key या key का part एक या दो, एक से अधिक कॉल एट्रीब्यूट से मिलके कोई की बनी है, और कोई दूसरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सिर्फ एक ही पार्ट पे डिपेंड है, एक ही सपोज दो एट्रीब्यूट मिलके की का की बना रहे हैं,
तो उस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को दोनों की जरूरत पड़नी चाहिए यूनिकली आइडेंटिफाई होने के लिए, लेकिन वो किसी एक से ही यूनिकली आइडेंटिफाई हो जा रहा है। इसका मतलब वो पार्शियली डिपेंडेंट है की के ऊपर। की में तो दो एट्रीब्यूट्स है सपोज एग्जांपल, तो दोनों पे डिपेंड होना चाहिए, बट वो तो किसी एक से ही डिटरमाइन हो जा रहा है। ऐसे को कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी occurs when primary key is formed using more than one attribute। जब एक से अधिक एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ती है की का रोल प्ले करने के लिए, मतलब प्राइमरी की तो वैसे यूनिक होती है एक ही कॉलम की, लेकिन बाई चांस एक कॉलम से काम नहीं चल रहा है, एक से अधिक कॉलम्स की जरूरत पड़ रही है हमको की के लिए, तो जैसे कॉम्पोजिट की कहते हैं, जब एक से अधिक की जरूरत पड़ एक से अधिक कॉलम की जरूरत पड़ती है हमको की के लिए, दिस टाइप ऑफ की इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पोजिट की। मतलब एक से अधिक एट्रीब्यूट है सपोज, और फिर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हम सब पे डिपेंड ना होकर किसी एक ही एट्रीब्यूट से डिटरमाइन कर पा रहे हैं हम उसको, तो उसको पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, इन द बिलो एग्जांपल द प्राइमरी की इज फाउंड यूजिंग, सपोज प्राइमरी की या कॉम्पोजिट की कह सकते हैं, उसमें दो कॉलम्स हमको चाहिए, रोल नंबर और सब्जेक्ट आईडी। इसको हम जब एक की लेते तो उसको जनरली प्राइमरी की कह देते, बट की का पार्ट यदि एक से अधिक एट्रीब्यूट्स होते तो उसको हम कॉम्पोजिट की कह देते हैं। तो कॉम्पोजिट की में हमें हमारे कौन से दो एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट आईडी। व्हेन कॉम्पोजिट की इज प्रेजेंट एंड वन ऑफ द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इनमें से किसी एक से डिटरमाइन हो जा रहा है, is dependent on part of the primary key instead of whole primary key, then it is known as partial dependency। इस पूरे को हम प्राइमरी की तरह यूज कर रहे हैं या कॉम्पोजिट की कह लीजिए, तो वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से सपोज रोल नंबर से डिटरमाइन हो जा रहा है, तो पूरे की जरूरत नहीं पड़ रही ना, उसको पार्ट ऑफ की से डिटरमाइन हो जा रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ऐसे डिपेंडेंसी को रिमूव करना होता है ताकि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म अचीव हो सके। एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ आएगा। सपोज एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, वी हैव अ टेबल वेयर वी हैव कॉलम्स ऑफ, हम एक टेबल लेते हैं जहाँ कॉलम्स है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, सब्जेक्ट आईडी है, सब्जेक्ट का नेम है एंड मार्क्स ऑब्टेन। जैसे एक टेबल है, उधर रोल नंबर है, सब्जेक्ट आईडी है, सब्जेक्ट नेम है एंड सब्जेक्ट मार्क्स है। अब फर्स्ट पॉइंट है, इधर प्राइमरी की क्या है, रोल नंबर और सब्जेक्ट आईडी, बिकॉज मल्टीपल रोल नंबर कैन हैव द सेम सब्जेक्ट आईडी। डिफरेंट डिफरेंट रोल नंबर का सब्जेक्ट आईडी सेम हो सकता है, तो दोनों का यूनिक, दोनों को कंबाइन करेंगे तो यूनिकली हम एक रिकॉर्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड द सेम रोल नंबर कैन हैव मल्टीपल सब्जेक्ट आईडी, जैसे रोल नंबर 1 के दो सब्जेक्ट आईडी है, 121 एंड 131, whereas सब्जेक्ट आईडी 131 के भी दो रोल नंबर हो सकते हैं। दैट मीन्स किसी को भी की नहीं ले सकते हम, हमें दोनों के कॉम्बिनेशन को की लेना पड़ेगा, रोल नंबर और सब्जेक्ट आईडी। कोई भी यूनिक कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम की का रोल प्ले करेंगे तो हमें यूनिक कॉम्बिनेशन मिल रहा है। बट वी डू नॉट हैव अनदर कॉलम ऑफ सब्जेक्ट नेम एंड द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट नेम, but we do have another column of subject name and the value of subject name can be easily obtained by using subject id। अब ये जो सब्जेक्ट नेम है ना, हमारे पास और एक कॉलम है सब्जेक्ट नेम का, और जो सब्जेक्ट नेम है वो हम इजीली ऑब्टेन कर पा रहे हैं किससे, सिर्फ सब्जेक्ट आईडी हमको पता चल जाए तो हम सब्जेक्ट का नेम बता देंगे। दैट मीन्स हमें सब्जेक्ट नेम को आइडेंटिफाई करने में सिर्फ रोल नंबर की जरूरत, इसकी सब्जेक्ट आईडी की जरूरत पड़ रही है। मतलब वो की का पार्ट तो रोल नंबर और सब्जेक्ट आईडी है ना, बट सिर्फ सब्जेक्ट आईडी की जरूरत पड़ रही है, मतलब वो पार्शियली डिपेंडेंट है की के ऊपर। यदि दोनों की जरूरत पड़ती तो हम कंप्लीट डिपेंडेंसी कहते हैं, फुल डिपेंडेंसी, बट वो पार्ट पे डिपेंड है। तो सब्जेक्ट आईडी है पार्ट ऑफ प्राइमरी की, सपोज सब्जेक्ट आईडी 131 है, इसका इस आईडी का सब्जेक्ट नेम मैथ ही होगा। ठीक है, तो हम जहां भी आईडी 131 है तो सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट का जो नेम है वो आईडी से डिटरमाइन हो, जहां भी 121 होगा वो साइन से ही लिखा रहेगा, कहीं 131 लिखा रहेगा तो मैथ ही मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स ये सब्जेक्ट नेम किस पे डिपेंड है, सब्जेक्ट आईडी पे। और लेकिन की का पार्ट तो रोल नंबर भी है, तो ये सिर्फ की के कुछ उस पे एक ही एट्रीब्यूट पे डिपेंड है, सब्जेक्ट नेम। तो इसका मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पार्ट ऑफ की पे डिपेंड है। तो ये कैसी डिपेंडेंसी होगी, पार्शियल डिपेंडेंसी। हाँ, ये यदि सब्जेक्ट नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट आईडी दोनों के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड रहती तो हम फुल डिपेंडेंसी कहते, तो ये पार्शियल नहीं कहलाती। बट यहाँ पार्शियल है क्योंकि सब्जेक्ट नेम सब्जेक्ट आईडी पे डिपेंड है, रोल नंबर पे नहीं। हियर वी रिक्वायर्ड ओनली, सिर्फ सब्जेक्ट आईडी की जरूरत पड़ी, मतलब पार्शियल की पे ही डिपेंड है वो। ऐसी टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी को
हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज नोन एज पार्शियल डिपेंडेंसी। फुल डिपेंडेंसी मतलब पूरे पार्ट पे डिपेंड होनी चाहिए, फुल डिपेंडेंसी ठीक कहलाती है। यदि फुल डिपेंडेंसी है तो नॉर्मलाइजेशन की हमें जरूरत नहीं है, डेटाबेस ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है। इफ ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्राइमरी की आर रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफाइंग वैल्यू ऑफ नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट, देन इट इज नोन एज फुल डिपेंडेंसी। यदि वो सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट आईडी, रोल नंबर दोनों पे डिपेंड रहता तो हम फुल डिपेंडेंसी कहते, बट वो सिर्फ पार्ट ऑफ की पे डिपेंड था, मतलब सिर्फ सब्जेक्ट आईडी पे डिपेंड था, तो वो थी पार्शियल डिपेंडेंसी। When all non-primary attributes are dependent on whole primary key and they cannot be defined using only primary partial part of primary key, तो उसको full dependency कहते हैं। और यदि यदि डिपेंडेंसी नॉन पार्शियल है तो उसको भी हम फुल डिपेंडेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक टेबल है वेर वी हैव कॉलम्स ऑफ, यहाँ स्टूडेंट का रोल नंबर है, सब्जेक्ट आईडी है और मार्क्स ऑब्टेन्ड है। ये रोल नंबर, सब्जेक्ट आईडी एंड मार्क्स। तो यहाँ प्राइमरी की वही रोल नंबर और सब्जेक्ट आईडी है, मिलके बन रही है की, कॉम्पोजिट की। इफ यू वांट अ मार्क ऑफ, मार्क्स जो है स्टूडेंट के मार्क्स, वो रोल नंबर और सब्जेक्ट आईडी दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। दैट मीन्स जो आपकी ये है थर्ड कॉलम मार्क्स, मार्क्स दोनों पर डिपेंड है, रोल नंबर पे भी, सब्जेक्ट आईडी पे भी। और रोल नंबर और सब्जेक्ट आईडी ही की के लिए एट्रीब्यूट्स है, तो मार्क्स फुल्ली डिपेंडेंट है इन दोनों के ऊपर, तो यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी है ही नहीं। So, for if we want a mark of any student, we require both roll number and subject ID. We cannot obtain marks based on one attribute from the primary key. हम marks obtain एक ही attribute of primary key से नहीं determine कर सकते, हमें दोनों keys चाहिए। If we want to know the marks of subject ID equal to 131, there will be two records and ambiguity will be created. मतलब सब्जेक्ट आईडी यदि 131 है, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट आईडी 131 के तो मार्क्स डिफरेंट है। देखिए सब्जेक्ट आईडी 131 दो जगह है लेकिन मार्क्स तो डिफरेंट है, दैट मीन्स कोई और एक की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, रोल नंबर क्योंकि दोनों के डिफरेंट है, तो दोनों मिल के यूनिकली कंबाइन करेंगे कि वन रोल नंबर और 131 सब्जेक्ट आईडी के मार्क्स 65 है, और टू रोल नंबर और सब्जेक्ट आईडी 131 है तो उसके मार्क्स 95 है। तो ये जो मार्क्स है फुल्ली डिपेंडेंट है रोल नंबर और सब्जेक्ट आईडी पे। दिस एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि सेम सब्जेक्ट आईडी पे जरूरी नहीं है कि मतलब रोल आई सेम सब्जेक्ट आईडी लेंगे तो जरूरी नहीं कि उसके मार्क्स सेम हो, या सेम रोल नंबर लेंगे तो मार्क्स सेम हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हमको चाहिए रोल नंबर और सब्जेक्ट आईडी का। नाउ दिस टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज नोन एज फुल डिपेंडेंसी, ऐसे टाइप को फुल डिपेंडेंसी कहते हैं। फिर आती है ट्रिवियल डिपेंडेंसी। तो ट्रिवियल डिपेंडेंसी जब रिमूव करते हैं तो हम कौन सा नॉर्मलाइज फॉर्म अचीव करते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। If the value of a non-primary attribute can be defined using another non-prime attribute, then it is called a transitive dependency. जब कोई non-prime attribute किसी दूसरे non-prime attribute पे functionally depend होता है, यहाँ की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो ऐसे को कहते हैं transitive dependency. When any attribute does not require primary key and can easily get value using another non-prime attribute, then it is known as transitive dependency. एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। वी हैव अ टेबल वेयर वी हैव कॉलम्स ऑफ, एक टेबल लेते हैं जहाँ कॉलम्स है स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, सिटी, वेयर स्टूडेंट लिव एंड जिप कोड ऑफ सिटी। स्टूडेंट जहाँ रहता है उस सिटी का नाम लिखा हुआ है, और फोर्थ कॉलम है जिप कोड, उस सिटी का जिप कोड। तो एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें रोल नंबर है, नेम है स्टूडेंट का, सिटी एंड जिप कोड। अब प्राइमरी की यहाँ पे हमने क्या ले ली, रोल नंबर प्राइमरी की है, but we can identify the city using zip code, where city and zip code both are the city and zip code both are, देखो ये जो zip code है ये cities where both are not the primary key, ये not प्राइमरी की तो सिर्फ रोल नंबर है, ये दोनों जिप कोड और सिटी प्राइमरी की नहीं है, तो दोनों नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए। और जिप कोड किस पे डिपेंड है, सिटी पे, तो इसका मतलब दोनों ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, प्राइमरी की का पार्ट नहीं है, तो दे आर नॉन प्राइम, मतलब दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और वन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, क्योंकि जिप कोड को रोल नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो तो सिटी से ही पता चल जा रहा है, सिटी पता चल गई तो जिप कोड पता चल जाएगा। यहाँ ये जरूर ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई है, बोथ आर नॉट द प्राइमरी की। सो हियर रोल नंबर टू सिटी, मतलब सिटी को तो रोल नंबर से हम डिटरमाइन कर रहे हैं लेकिन जिप कोड को सिटी से डिटरमाइन कर पा रहे हैं। तो जिप कोड देखा जाए तो रोल नंबर पे डिपेंड तो है लेकिन
इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, पहले जिप कोड सिटी पे है और फिर सिटी रोल नंबर पे है। तो इवेंचुअली रिजल्टिंग इनटू, इवेंचुअली तो फाइनली तो जिप कोड रोल नंबर पे ही डिपेंड है, बट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली वो किस पर डिपेंड है, सिटी पे। So we can find a non-primary attribute using another non-primary attribute. For example, roll number one has city Pune. रोल नंबर वन की सिटी सपोज पुणे है और पुणे का जिप कोड है इतना, तो पुणे जहां भी लिखा रहेगा जिप कोड यही होगा। दैट मीन्स जिप कोड इज डिपेंडेंट ऑन सिटी। सो वेर एवर सिटी इज पुणे, जिप कोड विल बी 411044। सो ऐसी टाइप ऑफ डिपेंडेंसी को कहते हैं जहां कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड है। That kind of dependency is known as transitive functional dependency. This type of functional dependency is known as transitive dependency. अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। विच नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी पे कौन सी नॉर्मल फॉर्म डिपेंड है, वो है 2NF। जब पार्शियल डिपेंडेंसी को हम एलिमिनेट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो कौन सा नॉर्मल फॉर्म अचीव करेंगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। 2NF, that is second normal form, is used to eliminate the partial dependencies present in the database. Which normal form is based on transitive dependency? 3NF. Third normal form is used to eliminate the transitive dependencies present in database. Why are partial and transitive dependencies are bad? इन दोनों को क्यों एलिमिनेट करना होता है, इनमें क्या बुराई है? बिकॉज दे क्रिएट प्रॉब्लम्स इन डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ डिपेंडेंसी दे क्रिएट रेडंडेंसी इशू। क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं आपके, डाटा रेडंडेंसी इश्यूज आ जाते हैं, मतलब फालतू का डाटा बार बार रिपीटेड रहेगा, डाटा इनकंसिस्टेंट रहेगा, इनकंसिस्टेंसी इन डाटा एंड मैनी मोर इश्यूज, और भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। सो वी नीड टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज। तो हमें ऐसी टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज को अवॉइड करना चाहिए। दैट मीन्स हमें इनको रिमूव करना चाहिए। तो रिमूव करते हैं तो ही हम फिर कहते हैं कि डेटाबेस को हमने नॉर्मलाइज कर दिया। पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करेंगे तो कौन सा नॉर्मल फॉर्म मिलता है, 2NF। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करेंगे तो कौन सा नॉर्मल फॉर्म मिलेगा, 3NF। अब हाउ टू अवॉइड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। हाउ टू अवॉइड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मतलब इसको कैसे हम रिमूव करें, अवॉइड करें। अ न्यू टेबल शुड बी क्रिएटेड यूजिंग द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स व्हिच हैव रिलेशन विद ईच अदर। New table should have its primary key and a reference to the previous table via foreign key। जो मेन टेबल है उसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, और जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम पे डिपेंड था उनको बिल्कुल सेपरेट करके अलग टेबल कर देंगे, मतलब जिप कोड और सिटी का अलग टेबल कर देंगे। लेकिन प्राइमरी की जो है उधर, जैसे एम्प्लॉय की आईडी थी तो, या स्टूडेंट आईडी, उस आईडी को हम एज अ फॉरेन की दूसरे टेबल में लेके कनेक्ट कर देंगे। तो टेबल्स को, बड़े टेबल को हमने ब्रेक कर दिया, तो अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी और की पे डिपेंड हो जाएगा। वो जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम पे डिपेंड है, तो उसमें से जिस पर वो डिपेंड है उसको दूसरे वाले टेबल में प्राइमरी की बना देंगे, और पहले वाले टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में फॉरेन की तरह हम यूज कर लेंगे, मतलब दोनों को कनेक्ट कर देंगे। ये भी एग्जाम्पल समझ आएगा आपको नॉर्मलाइजेशन वाले चैप्टर में। हाउ टू अवॉइड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज का और एक एक्सप्लेनेशन है। The partial prime key attribute with its dependent attribute is removed from the table। जो आपस में नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, उनको रिमूव कर देंगे, और वो जिस पे डिपेंड है नॉन प्राइम पे उस दूसरे टेबल में उसको प्राइमरी की बना देंगे। एंड केप्ट इन अ न्यू टेबल विद न्यू रिलेशन वेयर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली डिपेंड होंगे प्राइमरी की पे। अब कुछ इन्फ्रेंस रूल्स है फंक्शनल डिपेंडेंसीज के, वो हम देखते हैं। इनको आर्मस्ट्रॉन्ग्स एग्जाम्स कहते हैं। द आर्मस्ट्रॉन्ग्स एग्जाम्स आर द बेसिक इन्फ्रेंस रूल। इन बेसिक इन्फ्रेंस रूल्स को ही हम आर्मस्ट्रॉन्ग एग्जाम्स भी कहते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग्स एग्जाम्स आर यूज्ड टू कंक्लूड फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑन अ रिलेशनल डेटाबेस। अब the inference rule is a type of assertion. It can apply to a set of functional dependency to derive। ये एक set of functional dependency पे अप्लाई कर सकते हैं ताकि इसकी मदद से हम दूसरी set of functional dependency को derive कर सके। Using the inference rule we can derive additional functional dependency from the initial set of functional dependency से हम कोई नई functional dependency derive कर सकते हैं। So the functional dependency has 6 types of inference rule। 6 inference rules है। reflexive rule जिसको इन्फ्रेंस रूल 1 कहेंगे, ऑगमेंटेशन रूल ये है इन्फ्रेंस रूल 2, फिर है ट्रांजिटिव रूल ये है इन्फ्रेंस रूल 3, फिर है यूनियन रूल इन्फ्रेंस रूल 4 कहेंगे इसको, फिर डिकम्पोजिशन रूल है इन्फ्रेंस रूल 5, एंड स्यूडो ट्रांजिटिव रूल है इन्फ्रेंस रूल 6। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव रूल, इन्फ्रेंस रूल 1। if in the reflexive rule if y is a subset of x then x determines y।
यदि x y का सबसेट सुपरसेट है, y x का सबसेट कह लीजिए या x y का सुपरसेट, देन x टू y। ठीक है, मतलब ये जो है ये सबसेट होगा किसका, x का। यदि x सुपरसेट है, या इसको अदरवाइज क्या रीड करेंगे कि y सबसेट है x का, देन x डिटरमाइंस y। ठीक है, मतलब y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। ये इन्फ्रेंस रूल वन हो गया। एग्जाम्पल, सपोज x में a b c d e है और y में a b c है, तो y सबसेट हो गया x का, तो ऑटोमेटिकली y मतलब x y को डिटरमाइन करेगा, मतलब y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। ऑगमेंटेशन रूल है, ये इन्फ्रेंस रूल टू है। दी ऑगमेंटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्शियल डिपेंडेंसी, ये एक तरीके की पार्शियल डिपेंडेंसी भी हो गई। इन ऑगमेंटेशन सपोज एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है, देन एक्स जेड डिटरमाइंस वाई जेड फॉर एनी जेड। सपोज एक्स टू वाई है इस तरीके से, तो जेड जेड दोनों तरफ लगा दीजिए तो वो भी सही होगा, देन एक्स जेड डिटरमाइंस वाई जेड। एग्जाम्पल, सपोज एक रिलेशन है, उसमें कॉलम्स क्या क्या है, ए बी सी डी। यदि इसमें ए टू बी है, देन ए सी टू बी सी भी ठीक रहेगा। अब है ट्रांजिटिव रूल, इन्फ्रेंस रूल थ्री, जिसकी वजह से वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आती है। इन द ट्रांजिटिव रूल, इफ जैसे x टू y है और y टू z है, तो इसका मतलब x टू z भी ठीक है, मतलब x z को डिटरमाइन करेगा। इफ x determines y and y determines z, then x must also determine z। ठीक है, नाउ यूनियन रूल देख लेते हैं, इन्फ्रेंस रूल फोर। यूनियन रूल सेज इफ x determines y and x determines z, then x must also determine y z। मतलब x टू y x टू z ऐसे लिख दिया, तो x x कॉमन लिख देंगे और y z को कंबाइन कर देंगे, तो ये भी ठीक है। तो यूनियन कर दिया हमने राइट साइड वाले y z को, तो इसीलिए x टू y z प्रूफ है। x टू y सपोज गिवन है, x टू z भी गिवन है। इन्फ्रेंस रूल टू हम अप्लाई करेंगे ऑगमेंटेशन का, दोनों तरफ हमने एक्स एक्स है, एक्स टू वाई है तो ऑन वन बाई ऑगमेंटेशन विद एक्स, ये इधर आपको एक्स लगाना पड़ेगा, ये मिसिंग है। दोनों तरफ हमने एक्स टू वाई में एक्स एक्स और वाई एक्स कर दिया। अब एक्स 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 के ही बराबर है, इसलिए सीधा इधर एक्स लिख दिया था, तो एक्स टू एक्स वाई हो गया। फिर एक्स वाई टू वाई जेड, इन्फ्रेंस टू वाले पे हमने y वाले से ऑगमेंट कर दिया, एक्स वाई वाई जेड लिख दिया। ठीक है, तो x x टू एक्स वाई था और एक्स वाई टू वाई जेड था, तो x टू वाई जेड भी सही है। तो ये वाला एक्चुअली डराइव हुआ है ऑगमेंटेशन इन्फ्रेंस रूल टू से। तो इन्फ्रेंस रूल थ्री नया रूल मिल गया हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी का, ये यूनियन रूल हो गया। फिर है डिकम्पोजिशन रूल, इन्फ्रेंस रूल फाइव। डिकम्पोजिशन रूल इज ऑल्सो नोन एज, इसको प्रोजेक्ट रूल भी कहते हैं। ये यूनियन का रिवर्स होता है। ये रूल कहता है कि यदि x y को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब x यदि y और z दोनों को डिटरमाइन कर रहा है, तो इंडिविजुअली भी x डिटरमाइन करेगा y और z को। देन x डिटरमाइंस y एंड x डिटरमाइंस z सेपरेटली। यदि ये दोनों को एज अ यूनियन डिटरमाइन कर रहा है x टू y z, तो इंडिविजुअली भी डिटरमाइन करेगा x टू y एंड x टू z। तो ये जो डिकम्पोजिशन रूल है यूनियन रूल का ऑपोजिट है। सपोज एक्स टू वाई जेड गिवन, इस पे इन्फ्रेंस रूल वन हम यदि लगाते हैं, तो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। ये इन्फ्रेंस रूल वन सपोज हमने लगाया, तो एक्स टू वाई जेड है, फिर वाई जेड टू वाई, फिर एक्स टू वाई, यूजिंग इन्फ्रेंस रूल थ्री ऑन वन एंड टू। तो ये आप एक बार चेक करिएगा, इन्फ्रेंस रूल वन, एक्स टू वाई जेड है ना, तो इन्फ्रेंस रूल वन पे हम जाते हैं, तो एक्स टू वाई सबसेट है। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज प्रूफ की खास जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिए डिकम्पोजिशन में इतना है। देन सिक्स है स्यूडो ट्रांजिटिव रूल, इन्फ्रेंस रूल सिक्स। इन स्यूडो ट्रांजिटिव रूल, यदि एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है एंड वाई जेड डब्ल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो एक्स जेड डब्ल्यू को डिटरमाइन करेंगे। देखिए एक्स वाई को और वाई जेड डब्ल्यू को कर रहे हैं, देन एक्स जेड इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब इस वाले वाई पे आप एक्स भी लगा सकते हैं, ये वाला, क्योंकि y x से डिटरमाइन कर रहे हैं, तो यदि y z w है, तो y की बजाय x भी लिख सकते हैं, x z इक्वल टू w भी ठीक है। तो इसका प्रूफ आप देख लीजिएगा ऑगमेंटेशन रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी ये रूल जानना ज्यादा जरूरी है, इसका प्रूफ इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप देख सकते हैं।
तो हमने 6 इन्फ्रेंस रूल्स देखे। सो इस चैप्टर में इतना ही है, लेकिन एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं कंप्लीट चैप्टर का कि हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। सो चैप्टर नंबर 18 में हमने देखा फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है वो देखा, इसके एग्जांपल देखे। देन टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसमें हमने ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी देखी। फिर ट्रिवियल के एग्जांपल देखे, नॉन ट्रिवियल के इसके भी एग्जांपल देखे। फिर डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देखे फंक्शनल डिपेंडेंसी और उसके टाइप्स के, एडवांटेजेस देखे फंक्शनल डिपेंडेंसी के। फिर अलग अलग टाइप के एक्सप्लेनेशन है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल का दो दो तीन तीन बार हमने एक्सप्लेनेशन देखा थ्रू टेबल भी। मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, फिर प्री ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या है फंक्शनल डिपेंडेंसी की। बेसिक तो तीन ही प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन एंड ट्रांजिटिविटी। फिर एडवांटेजेस देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी के पॉइंट वाइज थोड़ा सा अधिक एक्सप्लेनेशन के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे हमने, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग, एमसीक्यूज नहीं है सॉरी, ये है एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट फंक्शनल डिपेंडेंसीज। फिर और एक टाइप की डिपेंडेंसीज देखी हमने जो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड है, वो है पार्शियल डिपेंडेंसी, फुल डिपेंडेंसी एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी उसका एग्जांपल, फिर एक्सप्लेनेशन। फिर हमने देखा फुल डिपेंडेंसी, उसका एग्जाम्पल। फिर हमने देखा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, उसका एग्जाम्पल। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखे हमने। फिर इन्फ्रेंस रूल्स देखे फंक्शनल डिपेंडेंसीज के ऊपर। इसको हम आर्मस्ट्रॉन्ग्स एग्जाम्स भी कहते हैं इन बेसिक इन्फ्रेंस रूल्स को। तो 6 टाइप ऑफ इन्फ्रेंस रूल्स हमने देखे। रिफ्लेक्सिव रूल, ऑगमेंटेशन रूल, ट्रांजिटिव रूल, यूनियन रूल, डिकम्पोजिशन रूल एंड स्यूडो ट्रांजिटिव रूल। तो IR1 IR2 मतलब इन्फ्रेंस रूल 1 2 3 4 5 6। तो रिफ्लेक्सिव रूल, फिर ऑगमेंटेशन रूल, ट्रांजिटिव रूल, यूनियन रूल, डिकम्पोजिशन रूल एंड स्यूडो ट्रांजिटिव रूल। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।